इमरान फारूक के कातिलों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मुजरिमों में खालिद शमीम, मोहसिन अली और मौज़म अली शामिल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान मकतूल के वर्सा को 10-10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करेंगे। फैसले का मतन। कोरोना के ताबड़तोड़ हमले जारी। 24 घंटे में 118 अफराद की जान ले ली। अमवात 3093 हो गई। मजीद 5358 अफराद में वायरस की तस्दीक। तादाद 1,60,000 से जायद हो गई। को रोकने के लिए कराची में आज से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मुतादिद मुतासिरा इलाके 15 दिन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिला बस्ती, गरबी, जुनूबी, कोरंगी और मलीर शामिल। शाम 7 बजे से इतलाक होगा। रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन। आज 22 इलाके सील कर दिए जाएंगे। सादिकाबाद, इकबाल टाउन, ढोक पराचा, सैटेलाइट टाउन, हसनाबाद और दीगर इलाके शामिल। बंदिश का इतलाक 30 जून तक होगा। इस्लामाबाद के 7 सेक्टर्स बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस लुबना सलीम कोरोना से मुतासिर हो गई। घर में तन्हाई इख्तियार कर ली। जज साहिबा की आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। अदालत आलिया के अफसरान समेत 15 मुलाजिम वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। कराची में 40% कच्ची आबादियां हैं। लोगों को भूख और कोरोना से बचाना है। वजीर आजम की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बिलावल को मालूम ही नहीं गरीब कैसे रहते हैं। बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। आज पाकिस्तान में मास ट्रांजिशनल प्रोसेस की बुनियाद रख दी गई। मुआहिदों से सनतों को फरोग मिलेगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली के लिए चीनी कंपनियों से मुआहिदे। चीनी सफीर ने कहा सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। ये मुश्तरका तरक्की का अहम मंसूबा है। जहां पर भी हम वोट लेने गए हैं, यही चीजें लोगों को हमने यकीन दिलाया कि अगर हमें इख्तियार मिला तो आपके इन मसाइल को हल करने की हम कोशिश करेंगे। इन 2 सालों में अगर इनमें से 20%, मैं लिटरली कह रहा हूं, अगर 20% भी होता तो मैं उन लोगों को तसल्ली देता। बीएनपी मेंगल ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। उनके लिए धोखे से बेहतर कोई लफ्ज नहीं। आज उसके प्रोग्राम स्पॉटलाइट में अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। तहफ्फुज़ात जल्द दूर कर देंगे। इत्तेहाद बरकरार रहेगा। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज का रद्द अमल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट विफाक से अलग नहीं हो रही। वजीर आजम की दावत पर मुलाकात की। दफातर खोलने और दीगर मुतालबात रखे। कुंवर नवीद की मीडिया से गुफ्तगू। हल्का बंदी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जा रहे। आमिर खान का शिकवा। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 जुलाई तक तौसी हो गई। आमदन से जायद असासा केस की एहतसाब अदालत लाहौर में समात। असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त की भी सुनवाई हुई। हमजा के वकला को दलाइल पेश करने की आखिरी मोहलत दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बजट के लिए 50 अरब रुपए कर्ज लेगी। 77 तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। आज न्यूज को दस्तावेजात मौसूल हो गई। कबायली इजला के 9 मंसूबे भी शामिल हैं। ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए चीन से मदद मांगी। ट्रंप के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन का दावा। किताब लिख डाली। कहते हैं सदर ने पिछले साल जून में चीनी हमनसब से मुलाकात की थी। सदर ट्रंप का जॉन बोल्टन पर कानून तोड़ने का इल्जाम। किताब झूठी करार दे दी। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे अदालत ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान मौज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए भी जुर्माना
ادا کرنا ہوگا۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے آصف نوید۔ آصف نوید، فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اہم نکات کیا ہیں اس فیصلے میں؟ دیکھیے، ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کا اہم ترین فیصلہ تھا جو محفوظ کیا گیا تھا، وہ آج سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے اور عمران فاروق کے ورثاء کو تینوں ملزمان کو 10-10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ معظم علی، خالد شمیم اور محسن علی سید کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ تینوں ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا۔ تو اس میں ان تینوں کو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف جو ہے جی اس پر آصف نوید سے مزید بھی بات کریں گے آگے چل کر۔ بہت شکریہ آصف نوید، آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کورونا کے حملے مزید تیز ہو گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 118 افراد کی جان لے لی، اموات 3093 ہو گئیں۔ مزید 5358 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، تعداد 1,60,000 سے زائد ہو گئی۔ پاکستان ورلڈ میٹر پر اب 13ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ ملک بھر میں کورونا کی صورتحال روز بروز سنگین ہونے لگی۔ آج پھر 118 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق، شہریوں اور تاجروں کی جانب سے غفلت کا مظاہرہ بھی جاری۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 31,500 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 5,358 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سب سے زیادہ پنجاب میں کورونا مریضوں کی تعداد 60,138 ہو گئی۔ سندھ میں 59,983، خیبر پختونخوا 19,613، بلوچستان 8,794، گلگت بلتستان 1,213 اور آزاد کشمیر میں 740 مریض زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 1,60,000 سے تجاوز کر گئی۔ کورونا وائرس نے آج پھر مزید 118 افراد کی زندگیاں نگل لیں۔ ملک بھر میں اموات کی تعداد 3,093 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,202، سندھ میں 916، خیبر پختونخوا 775، اسلام آباد 94، بلوچستان 93، گلگت بلتستان 18 اور آزاد کشمیر میں 15 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق اب تک 59,215 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں کوئی مریض وینٹیلیٹر پر نہیں ہے۔ عائشہ ناز، آج نیوز، اسلام آباد۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے کراچی میں آج شام 7 بجے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ متعدد متاثرہ علاقے 15 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع وسطی، غربی، جنوبی، کورنگی اور ملیر کے علاقے شامل ہیں۔ محکمہ صحت حکومت سندھ اور ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ کی روشنی میں ہاٹ اسپاٹس کا تعین کیا گیا ہے۔ مزید بتائیں گے جنید جاوید۔ شہر قائد میں کورونا کے تابڑتوڑ حملے، آج سے متاثرہ علاقے 15 روز کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ ضلع کرنگی میں اللہ والا ٹاؤن، ناصر کالونی، پی این ٹی کالونی، دارالسلام، لانڈی، معین آباد، ملت ٹاؤن، الفلاح سوسائٹی، ملیر ہال، سی اے اے کالونی، کینٹ بازار، اولڈ اقبال آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ضلع جنوبی میں یو سی کراچی کنٹونمنٹ بورڈ، بزرٹا لائن، لی مارکیٹ، بنس روڈ، ایم اے جناح روڈ، صدر، اردو بازار، خیابان بدر، خیابان محافظ، آگرہ تاج نمبر 2، بہار کالونی کو بند کیا جائے گا۔ محمد علی سوسائٹی، بھادرآباد بلاک 14، عیسیٰ نگری، سچل گوڈ، سفورہ گوڈ، گلستان جوہر بلاک 13، جمشید ٹاؤن، پی ای سی ایچ ایس بلاک 2، طارق روڈ، جہانگیر روڈ، تین ہٹی کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ضلع غربی میں نیول کالونی، سعید آباد میں ایریا 5G، میٹرو ورلڈ میں بلاک 3، فرنٹیئر کالونی میں سیکٹر 4 اور 5، گلشن معمار، خدا کی بستی، فیز نمبر 2 شامل ہیں۔ ضلع ملیر میں گلشن حدید، جناح اسکوائر، جیکب لائن، مین کمرشل مارکیٹ روڈ، مجید کالونی، داؤد چورنگی سے نواسی پیٹرول پمپ تک، قائد آباد شامل ہیں۔ ضلع وسطی میں مین گلبرگ، جوہر آباد کے علاقے، نارتھ کراچی میں باغ غازی اپارٹمنٹ، نارتھ کراچی کی گلیاں، انارکلی مارکیٹ کو بند کیا جائے گا۔ ان تمام علاقوں میں صرف گروسری اور فارمیسی کی دکانیں کھل سکیں گی۔ بغیر ماسک آمد و رفت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گھر کا صرف ایک شخص شناختی کارڈ دکھا کر ضروری اشیاء خرید سکے گا۔ ادھر اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مزید 4 سیکٹر سیل کر دیے گئے ہیں۔ سیل ہونے والے علاقوں میں نجی دفاتر، پارکس،
तजारती मराकज़, होटल भी बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशियाए ज़रूरिया की दुकानें मुजव्वज़ा औकात के लिए खुली रहेंगी। इस्लामाबाद में अब तक 7 सेक्टर सील किए जा चुके हैं। देखते हैं रेहान शेख की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल, वफाकी दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद सेक्टर सील। G9-2, 3, G9 मरकज के बाद I-8-3, 4 और I-10 को भी सील कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत इन इलाकों में निजी दफातर, पार्क्स और शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर्स, करियाना और बेकरी की दुकानें मखसूस औकात में खोली जा सकती हैं। बिला जरूरत घर से किसी को निकलने की इजाजत नहीं। घर से शनाख्ती कार्ड भी हमरा रखने की हिदायत। इलाका सील होने पर शहरी परेशान। अपनी सर्विसेज के बारे में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें इंटीरियर ने लेटर भी दिया है, लेकिन ये जो है ना इस वजह से हमें फिर भी अंदर नहीं जाने दे रहे यहाँ पर। तो यहाँ पे अंदर ऑफिस है, ठीक है, तो उसमें हमें तो अब पहला दिन हम अब ये तो कह रहे हैं कि आप बाहर वेट करें, उसके बाद आपको बताते हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुतलका इलाकों में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं। पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के जवान हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में पेश हैं। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। रावलपिंडी के 22 इलाके आज से सील कर दिए जाएंगे। दाखिली रास्तों, मार्केट्स को मुकम्मल बंद और पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। मजीद बताएंगे उस्मान मुजफ्फर। कोरोना केसेस बढ़ने पर रावलपिंडी के 22 इलाके सील करने के अहकामात। महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर शहर कैंट बोर्ड के हॉटस्पॉट इलाके आज से सील कर दिए जाएंगे। रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत रावल टाउन, सादकाबाद, इकबाल टाउन, ढोक प्राचा, ढोक कश्मीरिया, ढोक कालाखान, कयूमाबाद, कुरी रोड, ढोक अली अकबर, मुस्लिम टाउन और दीगर इलाके, जबकि कैंट में डेरी, हसनाबाद, गौसिया चौक, टंच बाटा, पीपल्स कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल हैं। इन इलाकों के दाखिली रास्तों, मार्केटों को मुकम्मल बंद करके पुलिस के गश्त को बढ़ा दिया जाएगा। इन इलाकों में करियाना, ग्रोसरी स्टोर, आटा चक्की, तंदूर, सब्जी की दुकानें और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे तक शाम 7 बजे तक, दूध, दही, गोश्त और चिकन शॉप सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक और मेडिकल स्टोर, लेबॉर्ट्रियां, अस्पताल और क्लिनिक्स 24 घंटे खुले रखने की इजाजत होगी। उस्मान मुजफ्फर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में स्मार्ट लॉकडाउन भी नाकाम होने लगा है। अहकामात तो जारी किए गए, लेकिन अमल दरामद करने के लिए कोई तैयार नहीं। पुलिस के साथ टाइगर फोर्स भी बेबस हो गई। हमारे नुमाइंदे कामरान अली गुलबहार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ उन्होंने क्या सूरत हाल देखी है। बताइएगा, यहाँ क्या सूरत हाल आपको नजर आई है? लोग क्यों इस स्मार्ट लॉकडाउन पे अमल नहीं कर रहे? इंतजामिया कहाँ है? इस वक्त हम पेशावर के इलाके गुलबार में मौजूद है और यहाँ पर भी कोरोना के ज़्यादा केसेस के पेश नज़र इस इलाके को सील किया गया था, लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन के अहकामात पर हमें अमल दरामद देखने को नहीं मिल रहा। एलामिया जारी किया गया था कि मेडिसिन और अशियाए खुर्दनोश के अलावा तमाम तर जो दुकानें वो बंद रहेगी, लेकिन उसी तरह पहले जिस तरह लॉकडाउन में शटर डाउन किया होता था और कस्टमर का इंतज़ार किया जाता था, तो अब भी वही सूरत हाल है। पुलिस की नफरी मौजूद है, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इस तरह टाइगर फोर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी बेबस नज़र आ रहे। संजीदा शहरियों का यही मुतालबा है कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाना है तो इंतज़ामिया को भरपूर कार्रवाई करके इक़दामात उठाने होंगे।